इंडिया ने जितनी अचीवमेंट्स कर ली हैं, उन्होंने अपनी ट्रेन बहुत ज़्यादा अच्छी बना ली, बुलेट ट्रेन्स बना ली हैं। उसके अलावा उनकी वैसे इकोनॉमिक ग्रोथ जो है बहुत अच्छी हो रही है। उन्होंने अपने जो टाटा है वो बहुत ज़्यादा आगे ले गए उसे। हमारे पाकिस्तान में क्या हमने खुद लोकली मैन्युफैक्चर किया है? देखिए, हमने लोकली मैन्युफैक्चर किया है। टेररिज्म बहुत अच्छा हमारा मैन्युफैक्चर्ड है। उसके बाद हमने बहुत ज़्यादा जाति पैदा की है। नस्वार अच्छी हमारी है, दुनिया में कहीं नहीं होती। और इधर से ड्रग्स काफ़ी ज़्यादा जो अफ़गानिस्तान से आती है वो इधर से अच्छा निकल जाती है। इसके अलावा मेरे ख्याल से जो हमारी इंडस्ट्री थी, क्लॉथ इंडस्ट्री थी बड़ी, वो नेगेटिव है। हमारे जो लीडर्स हैं उनके ऊपर तो कोई पाबंदियां नहीं, अगर वो चाहें तो पाकिस्तान को मिनट में चेंज कर सकते हैं, हमारे मुल्क में डेवलपमेंट्स करवा सकते हैं। वो क्यों नहीं इस चीज़ पे सोच रहे? लेकिन कौन है, कोई सोचता ही नहीं है पाकिस्तान के बारे में। सबको अपना है कि हम आगे आए, हम पैसा कमा लें, हम बाहर चले जाएं। कोई ऐसा लीडर है नहीं सच्चा जो मुल्क के बारे में सोचे, अवाम के बारे में सोचे। बस ये चीज़ है, कोई हमें अच्छा लीडर मिले जो मुल्क की तरक्की का सोचे, तो ये मुल्क कहाँ से कहाँ जा सकता है। अगर आपने सुना हो तो इंडिया ने एक न्यूज़ एंकर भी बना ली है, और वो रोबोटिक न्यूज़ एंकर है, और वो मौसम का हाल भी बताएगी। उसके अलावा न्यूज़ भी पढ़ती है, और जो उनसे क्वेश्चन की जाएगी वो उसके आंसर भी करेंगी। और इंडिया का जो एक मैट्रिक का जो बच्चा है, उसने 3-4 साल लगा के मेहनत करके एक रोबोटिक टांगा तैयार किया है, जो यहाँ पे घोड़े चलाते हैं वहाँ पे रोबोट चला के लेके जाएगा इंसानों को। तो हमारे वहाँ के मैट्रिक के स्टूडेंट इतने तरक्की कर रहे हैं, हमारे क्या हो रहा है? हमारे में यहाँ रट्टा सिस्टम है। हमारा ये सबसे बड़ी मेन मसला ये है कि जहाँ से हमें पैसा मिल जाता है हम उनका सिलेबस ला देते हैं। हमारे घर में पंजाबी बोली जाती है, बाहर उर्दू, क्लास में इंग्लिश बोली जाती है। हमारा एक सिलेबस ही नहीं है। यहाँ हमारे पाकिस्तान में यकसा निसाब भी नहीं है। ओ लेवल के बच्चे और पढ़ रहे हैं, LGS में और पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट में और सिलेबस चल रहा है। मोदी आया था नहीं, इसने पाकिस्तान को अपोज किया जब हम FATF में फंसे हुए थे। हमें वोट चाहिए था उसे निकले लिस्ट से निकलने के लिए। मोदी ने लॉबी करके पाकिस्तान को उसे बाहर रखा है। बड़ी देर तक लॉबिंग चलती रही है, नहीं हमें अंदर आने दिया गया। ठीक है, इसी तरह इधर से हमें नहीं अंदर, जो रिलीजियस सेंटीमेंट्स है वो उधर नहीं आते। वाजपेयी इधर आया था कांग्रेस का, आपको पता है, लाहौर आके मीनार पाकिस्तान पे खड़ा हो गया था। उसका क्या मतलब है भला? वो उसने एक सिंबॉलिकली ये कहा कि यार आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट कि पाकिस्तान बन गया। जिधर पाकिस्तान की रेजोल्यूशन आई थी मैं उधर खड़ा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। अस्मा वेस ऑफिशियल के साथ मैं हूँ आपके मेज़बान हानिया तनवीर। आज का टॉपिक आपको बताते चलें कि आज हम जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड करने जा रही हूँ मैं, वो ये है कि पाकिस्तान और इंडिया की जो आज तक वॉर चलती आ रही है वो ख़त्म क्यों नहीं हो सकी। हमारी ज़ुबानी जंगें जो हैं वो आज तक ख़त्म क्यों नहीं हो पाई। आजकल जो है वो तो टेक्नोलॉजी की जंग चलनी चाहिए, इकॉनमी की जो रेस है वो हो रही है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम लोग एक दूसरे को ज़ुबानी तीर फेंकते हैं। और दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो पाकिस्तान जो है वो तो अपनी इकोनॉमी भी बेटर नहीं कर रहा। आज हम जानेंगे पाकिस्तानी अवाम से कोई इस बारे में क्या रिव्यूज़ देती है। तब तक के लिए मेरे साथ रहे, मेरे चैनल को वॉच करते रहो। क्या नाम है आपका? अहमद। अहमद, मेरा आज का सवाल ये है कि इंडिया और पाकिस्तान की जो 75 साल से दुश्मनी चलती आ रही है वो ख़त्म क्यों नहीं हो पा रही, हमारे उनसे ताल्लुकात अच्छे क्यों नहीं हो रहे? सबसे पहले हमें ये देखना होगा, देखिए जो दोनों कंट्रीज बनी हैं इनके बनने की थी वो रीज़न क्या था। अब हमने 47 में स्टैंड ही जो लिया था कि हम एक रीजन की बेस पे सेपरेट कंट्री बना रहे हैं, और उसे उन्हें छोड़ के आए हैं। मतलब मेजॉरिटी इंडियंस और मुसलमान भी उधर यही थे कि जी हमारे साथ रहो, निकलो इधर से, हमें छोड़ के ना जाओ। लेकिन उस वक्त हम उन्हें छोड़ के आए हैं इधर किसकी बेस पे? सिर्फ अपने रिलीजन की बेस पे। अब जब हम रिलीजन की बेस पे छोड़ के आए हैं, लेकिन इस टाइम जो रेस चल रही है वो तो इकोनॉमी की रेस चल रही है ना, तो हम उस पर क्यों नहीं फोकस कर रहे? इकॉनमी पे फोकस हम अब देखें, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी देख लें, पोलिटिकल स्टेबिलिटी क्या है। हम अनस्टेबिलिटी फैली हुई है बहुत ज़्यादा अनस्टेबल। हम कभी 5 साल एक अपने वज़ीर आज़म आज तक पाकिस्तान का कोई PM 5 साल पूरे नहीं कर सका। जब ये 5 साल पूरे नहीं कर सका तो इकनॉमिक उनसे हमारा कंपटीशन तो बनता ही नहीं है। ये तो मतलब आउट ऑफ क्वेश्चन हो जाता है कि वो इतनी बड़ी इकॉनमी और हमारी ग्रोथ नेगेटिव है। मतलब अब अगर GDP ग्रोथ देखें तो इकनॉमिक कंपटीशन तो आउट ऑफ क्वेश्चन है दोनों कंट्रीज़ का। वो बहुत आगे हैं, उन्होंने तो UK को टेक ओवर कर लिया है। आई गेस 7th बिगेस्ट इकोनॉमी, 5 भी बिगेस्ट बन चुके हैं और आगे 3rd बनने के कमिंग सून पे चल रहे हैं। ऐसे एग्जैक्टली ऐसे ही हो रहा है। तो इंडिया ने जितनी अचीवमेंट्स कर ली हैं, उन्होंने अपनी ट्रेन बहुत ज़्यादा अच्छी बना ली, बुलेट ट्रेन्स बना ली हैं। उसके अलावा उनकी वैसे इकोनॉमिक ग्रोथ जो है बहुत अच्छी हो रही है। उन्होंने अपने जो टाटा है वो बहुत ज़्यादा आगे ले गए उसे। हमारे पाकिस्तान में क्या हमने खुद लोकली मैन्युफैक्चर किया है? देखिए, हमने लोकली मैन्युफैक्चर किया है। टेररिज्म बहुत अच्छा हमारा मैन्युफैक्चर्ड है। उसके बाद हमने बहुत ज़्यादा जाति पैदा की है। नस्वार अच्छी हमारी है, दुनिया में कहीं नहीं होती। और इधर से ड्रग्स काफ़ी ज़्यादा जो अफ़गानिस्तान से आती है वो इधर से अच्छा निकल जाती है। इसके अलावा मेरे ख्याल से जो हमारी इंडस्ट्री थी, क्लॉथ इंडस्ट्री थी बड़ी, वो नेगेटिव है, बैठ गया ग्रोथ। उसके बाद हमारी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री बहुत बड़ी थी, सियालकोट की, बैठ गई है। मतलब किसी तरह का ना कोई गवर्नमेंट से हमें इनिशिएटिव मिल रहा है, ना हमारी इधर कोई लेबर ट्रेन हो रही है,
और ना ही कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि हमें कोई ग्रोथ वगैरह मिले और कोई एक्सपोर्ट हमारी निकले। कुछ हो नहीं रहा। मतलब अब कपड़ों में आपको पता होगा कि इसने बांग्लादेश ने हमें टेक ओवर कर लिया। ऐसा ही है। बांग्लादेश से हमसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है क्लॉथ रेदर देन पाकिस्तान, जो हम पाइनियर थे। इनने हमारे फैसलाबाद ये मतलब प्री पार्टीशन ये करते आ रहे हैं। क्या लगता है आपको कि हमारे और इंडिया की जो ताल्लुकात हैं कब तक बेहतर होंगे? फिर से ये सवाल। हाँ, ताल्लुकात बेहतर होने की बात यह देखें, दोनों साइड पे ना जब तक एक्सट्रीमिस्ट बैठे हैं, दोनों साइड पे देखें। देखिए एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो तो हैं, लेकिन हमें दूसरी पॉजिटिव होकर भी तो बातें सोचनी चाहिए ना। देखिए आप और मैं और हमारी तरह जितने कॉमन मैन खड़े हैं ये तो पॉजिटिव सोच सकते हैं, लेकिन जो पॉलिटिशियन है जिन्होंने वोट लेना, आप देखें इधर एक आगे बंदा निकलता है जो भी पॉलिटिशियन है, क्या वो मजहब का नारा लगाए बगैर वोट ले सकते हैं आवाम से? मतलब उसने मजहब का तड़का लगाना है तो आवाम ने वोट देना है। इसका मतलब है रिलीजियस सेंटीमेंट्स अंदर हैं, उस तरह भी रिलीजियस सेंटीमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं। लाइक अभी जो बीजेपी है उनके जो मोदी वाला है ये भी अच्छे नहीं है। मतलब ये भी वो नहीं चाहते कि दोनों का हो, दोनों मिल। देखिए मोदी सरकार जो है उनकी, उन्होंने तो इतनी दफा हमारी तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन आगे तो फिर हम उनसे पीछे हो जाते हैं। नहीं, ये बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। जो मोदी आइडेंटिटी है वो निकली, आपको पता है उसका रीजन क्या है? RSS से निकली वो, और उनके साथ वो चल रही है पैरेलल। जैसे हमारी जमातों की होती हैं रिलीजियस विंग, उनकी भी रिलीजियस विंग है। तो वो कभी भी, मुझे अब कोई एक इंस्टेंस मुझे बता दें कि मोदी गवर्नमेंट आई हो। देखिए मोदी जो है उसने अगर हम कहें ना कि उन्होंने हाथ नहीं बढ़ाया, जब हमारे मुल्क में सैलाब आए थे तब भी उन्होंने काफी हमारी मदद की। उसके अलावा दूसरी देखिए उन्होंने हमारी मदद की, हमने उनकी मदद नहीं की। दूसरी हिंदू जो है उन्होंने हमारी मुसलमानों की यहाँ तक मदद की। हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है। आप मुसलमान हैं, मैं मुसलमान हूँ, सिख हिंदू, हम इधर ये जो रीजन है लाहौर इधर हम खड़े हैं, सदियों से सेंचुरी से इकट्ठे ये तीनों रहते आ रहे हैं। रंजीत सिंह लास्ट जो जगह लोकल था रूलर, उसके दौर में ये तीनों रिलीजियस इधर को एग्जिस्ट करते थे और बड़ा अच्छा को एग्जिस्ट करते थे। हमें ये मसला नहीं है। उसके बाद जब हम मज़हब की बेस पे दो अलग मुल्क बना गए, वो उनकी भी उधर मज़हब की जो RSS है वो चल रही है, हमारे जो एक्सट्रीम मुस्लिम है वो भी चल रहे हैं। ये कभी दोनों को बैठने देते नहीं। मोदी आया था नहीं, इसने पाकिस्तान को अपोज किया जब हम FATF में फंसे हुए थे, हमें वोट चाहिए था उससे ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए। मोदी ने लॉबी करके पाकिस्तान को उससे बाहर रखा है। बड़ी देर तक लॉबिंग चलती रही है, नहीं हमें अंदर आने दिया गया। ठीक है, इसी तरह इधर से हमें नहीं अंदर, जो रिलीजियस सेंटीमेंट्स है वो उधर जाते। वाजपेयी इधर आया था कांग्रेस का, आपको पता है, लाहौर आके मीनार पाकिस्तान पे खड़ा हो गया था। उसका क्या मतलब है भला? वो उसने एक सिंबॉलिकली ये कहा कि यार आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट कि पाकिस्तान बन गया, जिधर पाकिस्तान की रेजोल्यूशन आई थी मैं उधर खड़ा हूँ और ये मेरे हाथ में पाकिस्तान को जो PM है इसका हाथ में मैंने एक्सेप्ट किया, ठीक है, और मैं चल रहा हूँ। उसके बाद उधर आ गया ये इनका BJP वाला, ये भी इधर से ठोक जा रहे हैं पाकिस्तानी उधर से कर रहे हैं। जब तक दोनों तरफ से लिबरल गवर्नमेंट्स नहीं आएंगी तो ये नहीं मिल जाता। लिबरल गवर्नमेंट सही है, लोग तो वैसे ही प्यार करने वाले हैं। ऐसा ही है। अगर आपने ये जो बातें बताई बिल्कुल ठीक बताई, लेकिन आप दूसरी साइड पे वो पुरानी बात है, अब तो नहीं है। अब SCO की मीटिंग में थी पाकिस्तान इंडिया में, लेकिन पाकिस्तानियों ने बोला, पाकिस्तानियों ने मना कर दिया। उसके बाद फिर इंडिया ने भी मना किया कि हम आपके पास नहीं आएंगे मैच के लिए, और अब दोबारा से उन्होंने बुलाया कि आप हमारे पास आएँ। इंडिया जो जम्मू कश्मीर में मीटिंग हो रही है, लेकिन पाकिस्तान के हमारे जो PM उन्होंने दोबारा से मना कर दिया कि हम नहीं आएंगे अब भी। ये तो हमारे मुल्क का खुद नुकसान है। देखें जो फॉरेन पॉलिसी होती है ना, इसकी अगर आपने बेस्ट पॉसिबल फॉर्म देखनी हो कि दो कंट्रीज आपस में जो इनकी फॉरेन पॉलिसी है वो किस तरह है, वो देखें। UN का जब इजलास होता है ना यूनाइटेड नेशंस का, उधर बैठ के दोनों जो क्रॉस एक दूसरे पे गंद फेंकते हैं, वो गंद किस तरह का फेंकते हैं। जब दोनों तरफ लिबरल गवर्नमेंट थी, बेनजीर भुट्टो की बात कर लें, उधर इनकी बात कर लें, जब ये थी कांग्रेस थी, ठीक है, जब ये दोनों उधर बैठते थे कश्मीर पे, ये बीबी भी बात करती थी, वो भी कश्मीर पे बात करते थे, लेकिन गंद नहीं थे फैलाते। कोई ना कोई वे आउट निकालते थे कि ऐसा करे कहीं बैठ जाए, कोई मिल के बात करे, मसला का हल निकाल, हाँ कुछ करते हैं। लेकिन उस तरफ ये मोदी है, इस तरफ हम सारे हैं। उधर से मोदी निकले तो बड़े अच्छे चांसेस हैं कि दोनों मुल्क बैठ जाएं। क्या नाम है आपका? तंजीला में मेरा आज का सवाल जो है वो ये है कि पाकिस्तान और इंडिया की जो नफरतें हैं वो आज तक 75 साल हो गए, खत्म क्यों नहीं हो सकती? ये नफरतें मसल के हम एक कदम उठाएंगे तो वो भी आगे से एक कदम उठाएंगे, तो प्यार बढ़ेगा तो आगे आगे। अभी हम इंडस्ट्री में बात करें, फिल्म इंडस्ट्री हमारी, उनकी फिल्म इंडस्ट्री इतनी तरक्की की हुई है, हमारी इंडस्ट्री अभी पीछे के पीछे खड़ी है। हमारी इंडस्ट्री में बस बद किरदार, ये सास बहू के रोले पड़े रहते हैं बीच में, तो उनकी इंडस्ट्री कहाँ चलेगी? हम पीछे, अभी हमारी सबसे बड़ी वजह सियासतदान है, जहाँ से इनको पैसा मिल जाए वहाँ चले जाते हैं। क्या लगता है आपको हमारे मुल्क में जिस तरह इंडिया की टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, हमारे मुल्क में कहाँ पे इतनी टेक्नोलॉजी है? हमारे मुल्क में वो उनकी मुल्क के जो भी टेक्नोलॉजी, हमारे मुल्क पे भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बच्चे बाहर के मुल्क में, अभी फॉरेन कंट्री में, अभी हमारे मुल्क में कुछ किसी को मिलता ही नहीं है। जो कोई काम करता है उसको कोई मिलता ही नहीं कुछ।
अगर वो दूसरे अभी अभी इधर जो भी काम अच्छा कोई करे उनको बाहर ले जाते हैं, बाहर से उनको पैसा मिलता है, उनको बाहर ही फायदा। यहाँ तो जब पाकिस्तान में पैसा नहीं दिया, अपॉर्चुनिटी से दी जाएगी, तो पाकिस्तान में रह के कौन काम करेगा? कोई भी नहीं। आप पिछले अभी देख ले, रिसेंटली 6 माह में 7.5 लाख बच्चा बाहर, जिनमें से सबसे ज्यादा डॉक्टर और इंजीनियर बाहर गए हैं। अभी हम 5 साल या 10 साल अगर आपने सुना हो तो इंडिया ने एक न्यूज़ एंकर भी बना लिया है, और वो रोबोटिक न्यूज़ एंकर है, और वो मौसम का हाल भी बताएगी, उसके अलावा न्यूज़ भी पढ़ती है, और जो उनसे क्वेश्चन की जाएगी वो उसके आंसर भी करेंगी। और इंडिया का जो एक मैट्रिक का जो बच्चा है, उसने 3-4 साल लगा के मेहनत करके एक रोबोटिक टांगा तैयार किया है, जो यहाँ पे घोड़े चलाते हैं वहाँ पे रोबोट चला के लेके जाएगा इंसानों को। तो हमारे वहाँ के मैट्रिक के स्टूडेंट इतने तरक्की करें, हमारे क्या हो रहा है? हमारे में यहाँ रट्टा सिस्टम है। हमारा ये सबसे बड़ी मेन मसला ये है कि जहाँ से हमें पैसा मिल जाता है हम उनका सिलेबस ला देते हैं। हमारे घर में पंजाबी बोली जाती है, बाहर उर्दू, क्लास में इंग्लिश बोली जाती है। हमारा एक सिलेबस ही नहीं है। यहाँ हमारे पाकिस्तान में यकसा निसाब भी नहीं है। ओ लेवल के बच्चे और पढ़ रहे हैं, LGS में और पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट में और सिलेबस चल रहा है। तो जब एक यकसा निसाब होगा तो हम एक बार एक साथ मिलकर तरक्की करेंगे। हमारे जो तरक्की है इंडिया के साथ, हमारे जो निज़ाम है बहुत ज़्यादा हम उनसे डिसेबल रहते हैं, वो हमारे से बहुत डिसहार्ड रहते हैं। तो क्या लगता है आपको, हम लोगों के ताल्लुकात कितनी देर तक ख़त्म हो जो हैं अच्छे हो सकते हैं? जो हमारी लड़ाई झगड़े हैं कब तक ख़त्म होंगे? जब तक कि हम मसलन के अभी ये एशिया कप, वो कह रहे हैं कि एशिया कप में हमने पाकिस्तान नहीं खेलने आना, तो पाकिस्तान वाले आगे से ये कह रहे हैं कि हमने वर्ल्ड कप नहीं खेलने जाना। तो ऐसे तो मोहब्बत बीच में हो ही नहीं, पैदा ही नहीं हो सकी, लेकिन नफरतें ही बढ़ेंगी। इंडिया ने जब पाकिस्तान को बुलाया था, पाकिस्तान ने भी तो मना कर दिया ना कि हम आपके पास जो मीटिंग थी SCO की, हम नहीं जाएंगे। और अब उन्होंने दोबारा से बुलाया तो तब भी वो कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे। तो एक बार आजमा लेना, फिर अगर आजमाएंगे तो अगर वो नहीं अगली बार आते तो फिर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। या फिर इस्लामी मसलन की जगह में आई हैं, जहाँ हमारी मसलन की रियासत बनी हुई है, जहाँ पूरी मुल्क में इस्लाम की कौंसिल बनी है, वहाँ बैठ के हमें हमारे मुल्क वाले सऊदी अरब वाले हमें हम लोग हमेशा कश्मीर का झगड़ा क्यों नहीं बीच में ले आते हैं? क्योंकि कश्मीर का जो ऐसा है ये लोग सॉल्व नहीं कर सकेंगे, ये सिर्फ उस पर आके अटक जाते हैं और बाद फजूल की जो बहस है वो करते हैं। इसको छोड़ के हम अपने बाकी जो मसाइल हैं वो क्यों नहीं हल करते? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट क्यों नहीं हम स्टार्ट करते उनके साथ? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ये है कि सबसे बड़ी बात मैं यही कि हम IMF के कर्जदार हैं, मतलब हमारे पास कुछ पैसा ही नहीं है, तो हम इसलिए इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करेंगे? जो हम पैसे इधर पाकिस्तान में हम कुछ बाहर करेंगे तो इम्पोर्ट करें तो एक्सपोर्ट कुछ मिलेगा। इस वजह से अभी कश्मीर का मसला ये है कि इतनी देर उन्होंने हमारी वजह से इतनी तकलीफ बर्दाश्त की, तो अगर हम उनका साथ नहीं देंगे तो हमारी कब तक दोस्ती हो सकती है इंडिया के साथ? हमारे जो ताल्लुकात हैं वो कब तक सही होंगे? जब तक कि हम एक कदम प्यार का बढ़ाएंगे, अगर वो भी आगे से बढ़ाएंगे तो इनसे इस वजह से आगे हमें दोस्ती। अब्दुल्ला, मेरा आज का क्वेश्चन ये है कि इंडिया और पाकिस्तान की जो जंग है अभी तक ख़त्म क्यों नहीं हो सकी? हम लोगों के रिलेशन क्यों नहीं अभी तक स्ट्रॉन्ग हो सके, बेहतर क्यों नहीं है? इंडिया शुरू से नहीं चाहता था कि पाकिस्तान हमसे अलग हो, बड़े सगीर अलग हो और मुसलमानों का एक अलग मुल्क बने जहाँ वो आज़ादी से रह सकें। और पाकिस्तान बनने के साथ ही उन्होंने हमारे साथ लड़ाइयाँ और जंग वगैरह शुरू कर दी थी हमारे। उन्होंने कश्मीर पर कब्जा कर लिया और हमारी जितनी भी दरिया हैं उन्होंने वो कश्मीर से गुजर के आती हैं, जिसकी वजह से हमारे इधर पानी का बड़ा मसला है, वो सब वहाँ पर अभी तक उनका कब्जा है सिर्फ इसलिए। और बाकी भी हमारे जो दो कौमी नज़रिया है जो सर सईद अहमद खान ने पेश किया था कि हिंदू मुस्लिम कभी भी इकट्ठे नहीं रह सकते। और वैसे ये क्यों है, हिंदू मुस्लिम इकट्ठे क्यों नहीं रह सकते? इंडिया में भी रहते हैं। हमारी तहजीब अलग है, हमारा सबसे मेन मज़हब अलग है, और वो भैंस को अपनी माँ मानते हैं, अपनी पूजा करते हैं और हम भैंस का कुर्बानी करते चले हैं। वो चीज़ें अलग है, लेकिन आजकल ये चीज़ तो पता है, मैं इस चीज़ की तो जंग ही नहीं, आजकल तो इकोनॉमी की जंग है। फिर तो हम अपनी इकोनॉमी स्टेबल क्यों नहीं कर पा रहे? हमारी गवर्नमेंट तब भी स्टेबल होगी जब हमें एक अच्छी गवर्नमेंट मिलेगी। हमारे इधर अपने बड़े मसले हैं, कोई अब सबको एक दूसरे की है कि बस हम किस तरह इसको सिर्फ इंचार्ज पैसे दिखाते हैं। बटोरने बैठे हैं। सब अपनी कुर्सी के इधर है कि हमें कुर्सी मिल जाए, हमें इक़्तिदार मिल जाए, मुल्क का यहाँ पे कोई भी नहीं सोच रहा। तो जब तक हमें कोई अच्छा वज़ीर आज़म नहीं मिलेगा जो हमारे मुल्क का सोचेगा तो हम कैसे आगे जा सकते हैं? नरेंद्र मोदी अगर हम देखें वो खुद लीडर अच्छा ही है, वहाँ की आवाम अच्छी है कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है? वो एक लीडर अच्छा है, देखा जाए तो अपने मुल्क का पिछले दिनों हमने सुना था इंडिया ने वो भेजा है, सैटेलाइट भेजी है पृथ्वी जी। पर। तो ऐसे तरक्की करेगा इंडिया क्योंकि अगर आपने सुना तो इंडिया ने एक रोबोटिक एंकर भी तैयार किया है जो वहाँ पे न्यूज़ भी पढ़। जी जी ऐसी है कि ये इसलिए कि उनकी इकोनॉमी भी बहुत अच्छी है, उनके वहाँ पे उनके खजाना अच्छा खासा उनके पास। हमारी हुकूमत यहाँ गरीब है, हमारे अपने कर्ज लिए हैं हमने बाहर से, हमारे वो नहीं पूरे होते हैं, हथियार बाहर हमारे वो हम पे पाबंदियाँ लगा देती हैं। हम ये काफ़ी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं मगर इंडिया हम नहीं। ने काफ़ी ज़्यादा अच्छी बुलेट ट्रेन वगैरह लॉन्च किया, उसके अलावा अंडर वाटर जो है वो भी ट्रेन लॉन्च कर दिया उन्होंने, जो समुंदर के भी नीचे चलेगी। हमारे अगर पाकिस्तान में देखें तो हमने कौन से ऐसे रेलवे का अपना जो निज़ाम है अच्छा किया, क्या करें? हमारे पास ज़राए तो बहुत है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं तरक्की के, लेकिन बात फिर वही आती है कि हम मकरूज़ हैं, हम पे बड़ी चीज़ की पाबंदियाँ लग जाती हैं कि आपने ये भी नहीं करना, आपने वो भी नहीं करना। नहीं तो अगर हमसे पाबंदियाँ हटी तो हम
जितने हमारे पास रहे हैं हम दुनिया में बहुत आगे हमारे जा जो लीडर्स हैं उनके ऊपर तो कोई पाबंदियां नहीं, अगर वो चाहें तो पाकिस्तान को मिनट में चेंज कर सकते हैं, हमारे मुल्क में डेवलपमेंट्स करवा सकते हैं, वो क्यों नहीं इस चीज़ पे सोच रहे? सकते। लेकिन कौन आए, कोई सोचता ही नहीं है पाकिस्तान के बारे में। सबको अपना है कि हम आगे आए, हम पैसा कमा लें, हम बाहर चले जाएं। कोई ऐसा लीडर है नहीं सच्चा जो मुल्क के बारे में सोचे, अवाम के बारे में सोचे। बस ये चीज़ है, कोई हमें अच्छा लीडर मिले जो मुल्क की तरक्की का सोचे, तो मुल्क कहाँ से कहाँ जा सकता है। दोनों मुल्कों के लिए लास्ट में क्या पैगाम? मुल्क के लिए यही पैगाम है कि आपस में हमें ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए। हमारे मुसलमान भाई वहाँ भी हैं, हिंदू दोस्त यहाँ भी हैं हमारे, वो तो आज़ादी से रहते हैं, मगर वहाँ मुसलमान आज़ादी से नहीं रहते, उनको बड़ी चीज़ों की मुश्किलात आती हैं। तो यही पैगाम है कि हमें आपस में ताल्लुकात अच्छे करने चाहिए, और जो हमारी लड़ाइयाँ हैं वो सब खत्म कर देनी चाहिए, और दोनों मुल्कों की सलामती के बारे में सोचना चाहिए। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपने मेरी आज की वीडियो जो है वो लाइक की होगी, आज की मेरी एंजॉय की होगी। जो लोगों ने कमेंट्स किए कि जिस तरह से इंडिया और पाकिस्तान की जंग जो है वो अभी तक चलती आ रही है, हमारे अभी तक मसले मसाइल सॉर्ट आउट नहीं हो सके, उसमें हमारे अपने जो पॉलिटिशियंस हैं उनके भी काफ़ी मसले मसाइल हैं। पाकिस्तान की साइड से जो काफ़ी ऐसे लोग हैं वो आगे हाथ नहीं बढ़ाते हैं, और इंडिया की साइड पर बढ़ाया भी जाता है। इंडिया की साइड से जो लोग हैं वो बढ़ाते भी हैं, लेकिन पाकिस्तानी फिर जो है वो एक कदम पीछे हो जाते हैं, या कभी हम पीछे हो जाते हैं और वो आगे हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का जो कंटेंट है वो आपको अच्छा लगा होगा। मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अपनी मेज़बान से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।